आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र सराज के अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्रेवगी में आया हूँ। ये ठैंसर का गांव है, जहां हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी क्षति यहां पर गांव के घरों को हुई है, बगीचों को हुई है, रास्तों को हुई है। मेरे से पीछे यहाँ चलने का जो पुल है, वो पुल दोनों तरफ से जो है वो असुरक्षित हो गया है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवाय यहाँ इस खड्ड से पार निकलने का। तो फिर भी जान जोखिम में डाल करके लोग यहाँ इस पुल के रास्ते जो है चढ़ करके यहाँ तक इस नदी को, इस खड्ड को पार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात चिंता का विषय है कि इस इलाके में सेब की फसल इस वक्त तैयार है, लेकिन हमारे जो लिंक रोड्स वो पूरी तरह से अभी तक बंद पड़े हैं। मेन हमारा एक रोड जहाँ तक खुला है, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जेसीबी का इंतज़ाम हो जाए ताकि लिंक रोड को भी खोलने का प्रयत्न किया जा सके, ताकि सेब की फसल मार्केट तक पहुंच सके। ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को देख रहा हूं कि यहाँ घरों को तो नुकसान हुआ है। 2 घरों के बारे में जो जानकारी दी गई पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन पार्शियली डैमेज जो है घरों का नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी है। लेकिन ज़िंदगी सलामत है, ज़िंदगी बच गई है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के इस दौर में मैं यही कहूँगा कि पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम युद्ध स्तर पर जो रोड्स का, सड़कें जो डैमेज हुई है, उनका रेस्टोरेशन का काम चला रहे हैं, उनको ठीक तरह से खोलने का काम चलाए हैं, ताकि हमारे जो जितने भी पेयजल योजनाएं हैं, हमारी पावर सप्लाई है, उसके साथ साथ में जो हमारे सेब की फसल तैयार है उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम हो सके। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी तक मेहनत करने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से इस बात के लिए आग्रह है कि सेब की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मार्केट में अगर लेट हो जाएगी, देर हो जाएगी, तो सेब की फसल का मूल्य जो है वो ठीक रूप से किसानों को, बागवानों को नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इस सारे दौर में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, भरपाई करना इतना आसान नहीं है, जल्दी में वक्त लगेगा। लेकिन हमने हौसला रखा है और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इस विधानसभा क्षेत्र को फिर वैसे ही खड़ा करेंगे जहां आज से 30 वर्ष पहले हम इन खड्डों में पुल नहीं होते थे, लकड़ी के जो है डीपी जिसको बोलते हैं, डीपी जो है उसको, उसके ऊपर से हम यहाँ गुजरते थे, उसके ऊपर जा कर के हम उस खड्ड को पार करते थे। 30 वर्षों में हमने हर खड्ड पे, हर नाले पर पुल लगाए थे, वो पुल बह करके चले गए। अब फिर वो दौर हमारे सामने है, फिर हम डीपी के ऊपर जा कर के खड्ड को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन हिम्मत रखें, हौसला रखें, हम निश्चित रूप से जल्दी उस दौर को फिर से लाएंगे जब यहाँ पर पुल होंगे, लोग आराम से आ सकेंगे, जा सकेंगे और सुरक्षित होकर के इन इलाकों में रह सकेंगे।